अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। बहुत दिनों से दिल में एक बात थी जो मैं आप लोगों से कहना चाह रहा था, लेकिन ये भी सोच रहा था कि कैसे कहूँ। तो आज मैंने सोच लिया कि मैं आज वो दिल की बात आपसे कह ही दूं। लेकिन मैं अपनी दिल की बात एक किस्से के जरिए आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि किस्से और मिसालों से बात जल्दी समझ में आती है, दिमाग में जल्दी एंट्री हो जाती है उसकी। तो किस्सा ये है कि एक गवैया था, बहुत सुरीला था। गवैया यानी गाने गाने वाला। वो एक दिन बादशाह के दरबार में अपनी उसी सुरीली आवाज में गाने गा रहा था, गाने पेश कर रहा था। जैसे वो गाना खत्म करता तो बादशाह खुश होता और उसको इनाम का ऐलान करता कि इसको चांदी से भरी हुई अशरफी की थैली दे दो। तो वो गवैया और उसकी हिम्मत अफजाई होती, वो जोश में आता और दूसरा गाना शुरू करता। फिर दूसरा गाना खत्म करता तो फिर बादशाह ऐलान करता कि इसको सोने से भरी हुई अशरफी की थैली दे दो। जब वो गवैया और खुश होता और वो जोश में गाने गाना शुरू करता। ऐसे एक गाना, दो गाना, 3, 4, 5 पूरी रात वो गाने गाता रहा और बादशाह ऐलान करता रहा, इसको सोना दे दो, इसको चांदी दे दो, इसको हीरे दे दो, इसको मोती दे दो। और पूरी रात वो जश्न चलता रहा। आखिरकार वो जश्न खत्म हुआ और गवैया घर पे चला गया। अब घर पे वो इंतजार करने लगा कि अब दरबारी आएंगे इनाम लेकर, मेरा सोना चांदी हीरे मोती जो बादशाह ने ऐलान किया था अभी आ रहे होंगे। लेकिन पूरा दिन गुजर गया, कोई दरबारी नहीं आया, कोई इनाम नहीं आया। फिर उसने सोचा कि शायद दूसरे दिन आएगा। ऐसा दूसरा दिन भी चला गया, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां, 7 दिन गुजर गए, पूरा हफ्ता गुजर गया इंतजार करते करते। लेकिन ना कोई दरबारी आया, ना कोई इनाम आया। बहरहाल गवैया ने फैसला किया कि दरबार में जाकर बादशाह से दरखास्त करते हैं, पूछते हैं, वजह पूछते हैं, रीजन पूछते हैं। तो वो डरते डरते सहमते सहमते बादशाह के दरबार में पहुंचा और बातों बातों में अपनी दिल की बात उसने कही कि बादशाह सलामत, उस दिन उस रात मैंने गाना गाया था और आपने इनामात का ऐलान किया था, वो शायद आप भूल गए या दरबारी भूल गए, पता नहीं, लेकिन वो इनाम अभी तक मेरे घर पहुंचा नहीं, मुझ तक नहीं पहुंचा। तो क्या बात है? तो बादशाह ने कहा, कौन सा इनाम? तो कहा, बादशाह सलामत, उस रात आप इनाम का ऐलान कर रहे थे। कहा कि वो इनाम किस बात का? उस दिन तुमने हमारे कानों को खुश किया, हमने तुम्हारे कानों को खुश किया, बात खत्म, किस्सा खत्म। बस यही था, तुम हमारे कानों को खुश कर रहे थे, हमने तुम्हारे कानों को खुश कर दिया। बस बात इतनी सी थी। हमको गानों से खुशी हो रही थी, तुमको इनामात सुन के खुशी हो रही थी। बस बात इतनी सी थी, हकीकत इसकी कुछ भी नहीं है। किस्सा खत्म हो गया। अब मैं आपको अपनी दिल की बात बताता हूं। देखो मेरे भाइयों, हम जो ये वीडियोस बनाते हैं ना, इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। आपको पता है, एक वीडियो बनने में तकरीबन 3 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 5-5 घंटे लग जाते हैं। हम मुताला करते हैं, नोट्स बनाते हैं, उसके बाद रिकॉर्डिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, फिर उसको अपलोड करते हैं। तो इसका मकसद हरगिज ये नहीं होता कि सिर्फ आप अपने कानों को खुश करें, हम गाते रहें और आप सुनते रहें। वल्लाह इसका मकसद ये नहीं है। इसका मकसद ये है कि हम इतनी मेहनत से किताबों के समंदर में गोता लगाकर आपके लिए वो हीरे और मोती चुन कर लाते हैं और आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तो हरगिज उसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप एंटरटेनमेंट की हद तक सुने या आप मजे के लिए सुने, बल्कि हम ये चाहते हैं कि हम जितनी बातें आपको बताते हैं आप उस पर अमल करें, आप उस पर अमल करने वाले बने, प्रैक्टिकल उसको करें। क्योंकि कोई भी बात हम इधर उधर की नहीं करते या फिर कोई बहकी बहकी बातें नहीं करते, बल्कि हर बात को हम कुरान और हदीस के मीज़ान में तोलते हैं, उसके बाद ही हम उस बात को बोलते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था, कोई हदीस है या किसी का कौल है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है,
लेकिन उसमें यह था कि अगर हमारे कहने सुनने से एक आदमी भी राह रास्त पर आ जाता है, सीधे रास्ते पर आ जाता है, सुधर जाता है, तौबा कर लेता है, तो हमारी नजात के लिए काफी है। तो बेशक उसी नजात की लालच में और अपनी आखिरत संवर जाए, इसी लालच में हम इतनी मेहनत करते हैं। और आपको पता है कि हजारों कमेंट्स आते हैं, हम पढ़ते भी हैं। बहुत सारे लोग हमारी आवाज की तारीफ करते हैं, हमारी वीडियो की तारीफ करते हैं, या हमारी तारीफ करते हैं, है ना। सबका तहे दिल से शुक्रिया, सब मोहब्बत में बोलते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी किस कमेंट से होती है पता है मुझे? ये कमेंट से होती है कि आपकी बातों से, आपकी वीडियो से हमने तौबा कर ली, या हम सही रास्ते पर आ गए, या हमारी जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, हमने अपनी जिंदगी बदली है, या हमने आपकी वीडियोस देखकर और आपके वीडियोस के जरिए और आपके किस्सों के जरिए हमने अपने रब से, अपने परवरदिगार से सुलह कर ली है। ये सबसे बड़ा कमेंट होता है हमारे लिए, जो मेरे खून के दौरान को बढ़ा देता है, और मुझे बेहद खुशी होती है और मेरी हिम्मत अफजाई होती है। हालांकि जिंदगी बदलने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन अगर हम जरिए के तौर पर काम आ जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो अभी दिल की बातें आप लोगों को बताई हैं, आप उस पर जरूर अमल करेंगे। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए दुआ करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।